हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में प्रेशर मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर अभी चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने पीजोमीटर नाम की डिवाइस के बारे में लर्निंग की है। हम बात कर रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस की। अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस है, मैकेनिकल गेजेस है, मैनोमीटर्स है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनोमीटर की। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कैसे काम करता है और उसकी हेल्प से हम प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रेशर हम गेज प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं और वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर से। और ये लर्निंग को पक्का करने के लिए मैं दो न्यूमेरिकल भी आज साथ में लेने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसकी मदद से आप यूट्यूब मैनोमीटर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, इसकी गारंटी है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो सब पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथ में अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की। और यूट्यूब मैनोमीटर की मैंने यहाँ दो फिगर्स ड्रॉ करके रखी है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अभी डायरेक्टली मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैंने दो फिगर बना के तैयार रखी है। वन बाय वन वी विल डिस्कस द फिगर। पहले ये फिगर की बात करते हैं। अभी किस प्रकार का मैनोमीटर है? U2 मीन्स यहाँ जो शेप है वो यू टाइप का है, यू शेप। यू शेप जो ट्यूब है, ट्यूब का शेप यू है। तो ट्यूब के दो एंड है। एक एंड डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड है? जहाँ फ्लूइड का मुझे प्रेशर मेजर करना है। तो वन एंड इज कनेक्टेड हियर, पी जो लिखा है। मान लो कि पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस पाइप के साथ ये कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉइंट इज कनेक्टेड दैट। और जो यूट्यूब का दूसरा एंड है, सेकेंड एंड, अदर एंड इज ओपन टू द एटमोसफियर। दूसरा एंड एटमोसफियर में ओपन है। अभी ये फिगर आप देखें तो यूट्यूब मैनोमीटर में एक लिक्विड जिसका हमें प्रेशर मेज़र करना है, जो मैंने लिक्विड को रेड कलर से दिखाया है, और एक हैवियर लिक्विड यूट्यूब में भरा हुआ होता है जिसकी वजह से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के लिक्विड है। जो पहला लिक्विड है जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया, मान लो कि उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है। तो S1 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड। मान लो कि वो वाटर है तो वो लाइट लिक्विड, वाटर भी हो सकता है, कोई और लिक्विड हो सकता है, कोई ऑयल भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट फ्लूइड है जिसके लिए मैंने सफिक्स 1 यूज़ किया। वैसे ρ1 उस लिक्विड की डेंसिटी है। S1 पर से मुझे ρ1 मिल जाएगा, क्योंकि ρ1 हमें पता है कि S1 जो आएगा उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लिक्विड है। दूसरा मोस्टली मर्क्यूरी होता है, तो इट इज़ अ सेकेंड फ्लूइड S2। तो S2 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द हैवियर लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और उस पर से मुझे ρ2 भी मिल जाएगा। ρ2 इज S2 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये दोनों फ्लूइड है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर की वजह से यहाँ जो दूसरा हैवियर लिक्विड है वो इस पाइप में राइज होने वाला है, राइट साइड। तो दो लिम्ब है, एक लेफ्ट साइड का एंड और दूसरा राइट। तो लेफ्ट साइड जो है उसको हम कहते हैं लेफ्ट लिम्ब। उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट लिम्ब मीन्स लेफ्ट साइड की ब्रांच। और इसको हम कहते हैं राइट लिम्ब, राइट लिम्ब। तो जैसे प्रेशर ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से ये जो हैवियर लिक्विड है वो राइज होके राइट लिम्ब में दिखने वाला है। तो यहाँ जो ए लेवल है, एक कॉमन लेवल पर, जैसे मैंने यहाँ एक्स लाइन दिखाई है, तो एक कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन लाइन हो गई। तो उस लाइन पर मान लो कि ये मेरे लिए पॉइंट कोई ए है और ए पॉइंट मेरे लिए बी है।
तो एज पर द रूल ए और बी पर प्रेशर इक्वल होने वाला है। पॉइंट ए पर एंड पॉइंट बी पर दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ए और बी दोनों पर प्रेशर इक्वल होने वाला है और उस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अभी ये सेंटर जो जहाँ मुझे प्रेशर मेजर करना है उस सेंटर लाइन से यहाँ तक की हाइट h1 है और ये जो सेकंड हैवियर लिक्विड है उसकी यहाँ से हाइट h2 है, वो आपको दिखती है। तो हम इक्वेशन कैसा लगाएंगे कि इस फ्लूइड का यहाँ तक जो प्रेशर है वो तो P है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर P तो है ऑलरेडी, प्लस इतनी हाइट की वजह से डेवलप हुआ प्रेशर, क्योंकि हमारा कॉमन लाइन XX है, तो XX तक कितना हाइट h1 है, तो उसकी वजह से कितना प्रेशर डेवलप हुआ होगा, ρ1 GH1 रो जी एच, तो ρ1 GH1, तो P प्लस ρ1 GH1 लेफ्ट लिम्ब में इस पॉइंट A तक इतना प्रेशर लगेगा। अगर पॉइंट A मीन्स A सरफेस तक प्रेशर कितना होगा, P खुद का और H1 वाला इज इक्वल टू राइट साइड B पर कितना प्रेशर लगेगा, तो H2 कॉलम की वजह से लगता हुआ प्रेशर, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो वो होगा ρ2 GH2। ये इक्वेशन बनाने की एक्सपर्टाइज आनी चाहिए। प्रेशर P प्लस इस हाइट की वजह से बना हुआ प्रेशर, इतना प्रेशर A पर होगा उतना ही प्रेशर B पर इतनी हाइट की वजह से होगा, तो दोनों बैलेंस कंडीशन में है और इस इक्वेशन से हम P फाइंड कर सकते हैं। P इज इक्वल टू ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं गेज प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे, गेज प्रेशर, GAUGE। गेज प्रेशर किसकी वजह से कहते हैं, क्योंकि इट इज़ हायर प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है इसलिए राइट लिम्ब में ये लिक्विड लिफ्ट हुआ है। तो गेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूट्यूब का ऐसा सेटअप हमें चाहिए। और इक्वेशन कैसे बनेगा, हम रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये इक्वेशन ऐसे बैलेंस होगा, प्रेशर प्लस हाइट की वजह से प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड इतना प्रेशर, राइट। तो ये गेज प्रेशर की बात हुई। अभी हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो वैक्यूम मेजर करेगा। मान लो कि जो लिक्विड है, सेकेंड पार्ट की बात, तो सेकेंड पार्ट में मान लो कि लिक्विड जो है उसका प्रेशर बहुत ही कम है, और अगर ये प्रेशर कम है तो होगा क्या, अब ये जो राइट साइड का लिम्ब है उसमें मर्क्यूरी या जो हैवियर लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आके मीन्स यहाँ एब्सॉर्प्शन होगा, तो ये साइड लिम्ब में वो लिक्विड ऊपर राइज होने वाला है। तो यहाँ कंडीशन अलग हुई, यहाँ ऊपर ये प्रेशर की वजह से ऊपर गया, यहाँ प्रेशर कम है तो वो लिक्विड ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो यहाँ बॉटम लाइन ऐसे बनेगी XX। मान लो कि ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट B है, तो A और B पॉइंट पर प्रेशर तो सेम होना चाहिए। तो हम कैसे इक्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ ये प्रेशर खुद प्रेशर जो है वो P प्लस इतना H1 हाइट की कौन से लिक्विड का है, लाइटर लिक्विड का, तो हम क्या कह सकते हैं, P प्लस ρ1 GH1 प्लस हाइट H2 है तो प्लस ρ2 GH2 इज इक्वल टू राइट साइड तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो 0। ऐसा इक्वेशन बनेगा, प्रेशर P इटसेल्फ प्लस इतनी हाइट की वजह से प्रेशर प्लस इतनी हाइट की वजह से प्रेशर, उतना राइट साइड मुझे बैलेंस करना है, तो राइट साइड तो वो XX लाइन है तो 0, और यहाँ इसलिए इक्वेशन बनेगा P इज इक्वल टू माइनस, हम ऐसा कह सकते हैं ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। तो ये इक्वेशन यूज़ करके हम वैक्यूम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर,
क्योंकि वैक्यूम है इसलिए ये यहाँ लिफ्ट हुआ है, राइट साइड डाउन हुआ है। तो यूट्यूब मैनोमीटर के ये दोनों सेटअप है। हायर प्रेशर के लिए इस प्रकार का सेटअप होगा जहाँ ये राइज होगा, लोअर प्रेशर के लिए ये डाउनवर्ड आएगा, यहाँ लिफ्ट होगा। और कोई एक कॉमन सरफेस पर हम दोनों प्रेशर का इक्वल बैलेंस करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो आई होप ये फिगर और थ्योरी आपको समझ में आई होगी। जो लाइटर लिक्विड है उसके लिए मैंने सफिक्स 1 यूज़ किया है। ρ1 मीन्स डेंसिटी, S1 मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, H1 ये हाइट है। और वैसे हैवियर लिक्विड के लिए 2 सफिक्स यूज़ किया है, तो वो ρ2 है, S2 है, और उसकी वजह से हम प्रेशर डिसाइड कर सकते हैं। तो दोनों तरह के सेटअप के लिए मैं अलग अलग न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं गेज प्रेशर के लिए एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उसको समझ लीजिए, और फिर बाद में मैं वैक्यूम प्रेशर वाला भी एक प्रॉब्लम लेता हूँ। चलिए पहले लेते हैं गेज प्रेशर वाला प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, यूट्यूब मैनोमीटर में गेज प्रेशर मेजर करने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार है। डेटा दिया है, अ सिंपल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8। तो हमें एक जो लाइटर लिक्विड जो दिया है वो ऑयल है, जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन। Its right limb is open to the atmosphere and left limb is connected to the pipe. The center of the pipe is 9 cm below the level of mercury, जिसकी specific gravity है 13.6 in the right limb. If the difference of mercury level in the two limbs is 15 cm, determine the absolute pressure of the oil in the pipe in Newton per centimeter square. हमें absolute pressure कैलकुलेट करना है ऑयल का इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ द फिगर एंड देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में मैंने एक रफ फिगर बना के तैयार रखी है एज पर द डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम का डेटा फिर एक बार पढ़ते हैं और उसके साथ ये हम जो डेटा है उसको सेट करते हैं। क्या डेटा दिया है? अ सिंपल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ऑयल। तो यहाँ ऑयल भरा हुआ है, फर्स्ट लिक्विड इज ऑयल, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स मुझे S1 दिया है 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.8। फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन, इट्स राइट लिम्ब इज ओपन टू द एटमोस्फियर। उसकी राइट लिम्ब ओपन टू द एटमोस्फियर है। फिर आगे लिखा है एंड लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू द पाइप। लेफ्ट लिम्ब जो है वो पाइप्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारी राइट लिम्ब है और ये हमारी लेफ्ट लिम्ब है, वो कनेक्टेड है पाइप के साथ। फिर आगे प्रॉब्लम में कहा गया है द सेंटर ऑफ पाइप इज 9 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो लेवल है राइट लिम्ब में, यहाँ से इस सेंटर ऑफ द पाइप, क्योंकि मुझे प्रेशर मेजर करना है सेंटर पर ये, तो इसका प्रेशर मान लो कि P है, पॉइंट P है। तो यहाँ सेंटर तक ये जो डिस्टेंस दिया है वो हमारा है 9 सेंटीमीटर। राइट लिम्ब में मर्क्यूरी लेवल जो है वहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस हमें 9 सेंटीमीटर दिया है, ऐसा प्रॉब्लम में कहा गया है। द सेंटर ऑफ पाइप इज 9 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब, और मर्क्यूरी है तो उसकी मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है S2 इज इक्वल टू 13.6, सेकेंड लिक्विड, तो वो 13.6 है। इफ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब्स इज 15 सेंटीमीटर, दोनों लिम्ब में जो ये है मर्क्यूरी का लेवल का डिस्टेंस वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है हाइट यहाँ तक का, क्योंकि लेफ्ट लिम्ब में यहाँ तक लेवल है, ये लेवल ये है, तो ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। और 15 में से ये 9 निकल जाए तो ये कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। ऐसी ज्योमेट्री बनती है। ये 9 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह का प्रॉब्लम दिया है और हमें डिसाइड करना है प्रेशर ऑफ द ऑयल।
प्रेशर मीन्स इस पॉइंट पर प्रेशर P डिसाइड करना है। अभी स्टूडेंट्स हमने किया क्या, मर्क्यूरी लेवल ये साइड यहाँ तक है, तो यहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी यहाँ तक एक्स एक्स, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। पहले वो लाइन बना दीजिए, और यहाँ पर जो 2 पॉइंट बनेंगे दोनों जगह प्रेशर इक्वल रहेगा, तो उसका हम इक्वेशन लगा सकते हैं। कैसे, मान लो कि ये पॉइंट हमारा P है जहाँ प्रेशर मुझे मेजर करना है, तो P पॉइंट है तो प्रेशर एट पॉइंट P ऐसा हम लिख सकते हैं। प्रेशर एट पॉइंट P प्लस इतनी हाइट की वजह से बना हुआ प्रेशर मीन्स ρ1 GH1 इज इक्वल टू राइट साइड हाइट कितनी है 15, तो यहाँ बनेगा ρ2 GH2, ऐसा हमारा इक्वेशन बनेगा। अभी प्रेशर एट पॉइंट P तो अननोन है, प्लस ρ1 मीन्स पहले लिक्विड का ρ1 तो मुझे S1 दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं ρ1 के लिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय S1, S1 मीन्स 0.8, तो ये ρ1 बन गया। G तो है 9.81 इंटू H1, H कितना दिया है, H1 मीन्स इतनी हाइट, तो हाइट है 6 सेंटीमीटर मीन्स 0.06 मीटर, ऐसा इज इक्वल टू ρ2 मीन्स जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6 मीन्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय 13.6, ये ρ2 हुआ, इंटू G मीन्स 9.81 इंटू H2 कंप्लीट हाइट 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। तो ऐसा हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। अभी यहाँ इज इक्वल टू मीन्स PP प्लस यहाँ करते 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मीन्स 800 इंटू 9.81 इंटू 0.06 इज इक्वल टू यहाँ 13.6 इंटू 1000 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.15, और ये आप ये वैल्यू को दूसरी साइड ले जाते तो माइनस हो जाएगा, तो मुझे डायरेक्टली मैं जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ तो PP मिलेगा, वो PP आता है 1.954 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.954 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू आएगी। क्योंकि आप जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी, मीन्स इतना प्रेशर होगा यहाँ तक जो गेज प्रेशर है। लेकिन हमें तो मांगा है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में रेडीमेड दे दी थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गेज प्रेशर तो हमें ऑलरेडी मिला है 1.954 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें 10.13 ऐड कर दीजिए तो जो वैल्यू मिलेगी वो है 12.091, हाँ 10.08 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बनेगा 12.08 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो वैक्यूम प्रेशर के रिलेटेड है। अ सिंपल मैनोमीटर U2 मैनोमीटर इज गिवन
containing mercury is connected to a pipe in which an oil of specific gravity 0.8 is flowing. तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.8, वो हमारा पहला फ्लूइड है. द प्रेशर इन द पाइप इज वैक्यूम. कैसा प्रेशर है? वैक्यूम प्रेशर है. द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू द एटमोस्फियर. फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्स इज 20 सेंटीमीटर. मर्क्यूरी लेवल का जो डिफरेंस है दोनों लिम्स में वो 20 सेंटीमीटर है. एंड हाइट ऑफ ऑयल इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 15 सेंटीमीटर. तो ऑयल की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है. तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखते हैं. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम पढ़ के फिगर मैंने रेडी करके रखी है. उस फिगर में हम वैक्यूम प्रेशर मेजर करने वाले हैं. डेटा क्या दिया है? अ सिंपल मैनोमीटर U-tube containing mercury is connected to a pipe in which an oil of specific gravity 0.8 is flowing. तो यहाँ ऑयल है, तो ऑयल को हम कहते हैं फर्स्ट फ्लूइड इज ऑयल, जिसकी S1 मुझे दी है 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी. ऑयल 0.8 वो दिया है. द प्रेशर इन द पाइप इज वैक्यूम. तो यहाँ हमें मेजर करना है वैक्यूम. ओके, वैक्यूम इज टू बी मेजर्ड. द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू द एटमोस्फियर. Find the vacuum pressure in the pipe if the difference of mercury level in two limbs is 20 centimeter. Difference of level in mercury, तो mercury वैक्यूम की वजह से नीचे आएगा, यहाँ ये राइज होने वाला है. तो दो मर्क्यूरी लेवल के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें दिया है 20 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो H2 है वो 20 सेंटीमीटर है, याद रखें. और ये मर्क्यूरी, ये जो लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, ऐसा हमें दिया है. और क्वेश्चन में और भी कहा गया है एंड हाइट ऑफ ऑयल इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 15 सेंटीमीटर. ये सेंटर जो है वहाँ से यहाँ तक का ऑयल की हाइट मीन्स H1 हमें दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. तो इस प्रकार का डायग्राम और हम जो डायमेंशंस है वो दिखा सकते हैं. अभी क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे बनेगा? प्रेशर एट पॉइंट P, मान लो कि उस प्रेशर को मैं प्रेशर एट पॉइंट P मीन्स PP कहता हूँ. PP प्लस इतनी हाइट मीन्स प्लस ρ1 GH1 प्लस इतनी हाइट हायर हैवी लिक्विड की ρ2 GH2 इज इक्वल टू दूसरी साइड तो कॉमन सरफेस ए भी है तो 0. ऐसा हम इक्वेशन लिख सकते हैं. ये जो लाइन से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है एक्स वाली, तो दूसरी साइड तो कोई प्रेशर 0 है नहीं है. तो यहाँ प्रेशर P प्लस हाइट H1 की वजह से प्रेशर प्लस H2 की वजह से प्रेशर इज इक्वल टू इतना प्रेशर A पर लगेगा उतना ही प्रेशर B पर कुछ नहीं है तो 0. अभी यहाँ जब हम वैल्यूज लिखते हैं PP प्लस ρ1 GH1, तो ρ1 की वैल्यू क्या आएगी? S1 इंटू मिस 0.8 इंटू 1000 इंटू G मीन्स 9.81 इंटू H1 मीन्स 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर प्लस ρ2 GH2. ρ2 है 13.6 इंटू 1000 इंटू G 9.81 इंटू H2 है 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 इज इक्वल टू 0. ऐसा हम इक्वेशन रखेंगे. अभी इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. तो PP की वैल्यू आपको मिलेगी PP इज इक्वल टू -2.786 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये वैल्यू आएगी. माइनस इसलिए है कि वैक्यूम है, क्योंकि ये दोनों PP को आप लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सभी वैल्यूज़ को राइट साइड ले जाएंगे. तो पहले आंसर मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में,
उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वो वैल्यू आती है -2.786। तो यहाँ फिगर समझ के ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात है। एक बार फिगर जनरेट हो गई यूट्यूब की तो उसके आधार पर आप प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक थोड़ा लंबा सा हो गया, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 प्रॉब्लम भी लिए हैं। दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। इस प्रकार की कोई और प्रॉब्लम है तो आप खुद ट्राई कीजिए। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।